हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया है, वहाँ पर पूरी बातें हमने क्लियर बताई है और समझाई हैं। और आज के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग के साथ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपको अकाउंट में एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जिसको एंट्री अच्छे से करने आ गई उसको अकाउंट में आगे कहीं पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से आपको इसको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करना है बच्चों। क्योंकि जो गोल्डन रूल दिया गया है, इसका नाम ही दिया गया है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट। जो हमारे विभिन्न प्रकार के अकाउंट हैं उसके लिए डेबिट और क्रेडिट कब और कैसे किया जाता है, जो गोल्डन रूल बताया गया है, इसको हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो फिर आपको एंट्री बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। देखिए, नाम दिया है गोल्डन रूल, तो ये गोल्डन रूल भी है। ये देखा जाए तो अकाउंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि अगर हमने एंट्री ही बराबर नहीं करा है, और अगर हमने एंट्री बराबर करा है तो आगे का काम हमारा बराबर होगा। और हमने अगर एंट्री बराबर नहीं किया है तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही अगर रॉन्ग हो जाएगा तो आगे का भी, हमारे जितने भी एंट्री या जितने भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, या जितने आगे हम डेबिट क्रेडिट के बाद जर्नल एंट्री के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, तो सारी मिस्टेक्स हो जाएगी क्योंकि हमारी शुरुआत ही गलत हो गई। अब देखिए, यहाँ पर हमने बच्चों इसके पहले पढ़ा कि अकाउंट के टाइप्स पढ़ा, अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक होता है पर्सनल और दूसरा होता है इम्पर्सनल। पर्सनल ही रहता है जिसमें इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, इन सब का इंट्रोडक्शन हमने कराया था वहाँ पर। और इम्पर्सनल में हमारा रियल और नॉमिनल अकाउंट आता है। रियल में भी हमने देखा था, वहाँ पे टेंजिबल और इंटेंजिबल आता है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे अकाउंट मोटी मोटा यहाँ पर कितने, जो मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर हमारे अकाउंट तीन टाइप से डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है पर्सनल, जो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, या कंपनी हो सकती है, या बैंक हो सकती है, या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम एक नाम देते हैं, एक पर्सनल जैसा उसको हम ट्रीट करते हैं, तो उसको हम पर्सनल के कैटेगरी में रखते हैं। रियल की बात करें तो कल ही हमने बताया था आपको कि जिसको हम छू सकें, देख सकें, टच कर सकें, महसूस कर सकें, इसको हम रियल बोलते हैं। और जिसको हम छू ना सकें, महसूस ना कर सकें, उसको हम टेंजेबल, जो हमारा अनरियल मतलब इनटेंजेबल में बोलते हैं। जैसे कि हमारा गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट हम उसको बोलते हैं कि जिसको हम कुछ नाम दे देते हैं, नॉमिनल, कुछ समय के लिए उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, जब आपने अकाउंट समझ लिया तो अब अकाउंट में हमेशा बात करी है हमने कि दो एस्पेक्ट आएंगे। इसमें दो एस्पेक्ट क्यों आएंगे? क्योंकि एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। एक होगा गिवर तो एक होगा रिसीवर। एक होगा डेबिट तो एक होगा एक्सपेंस तो दूसरा होगा इनकम। ठीक है, तो दो पहलू को हमेशा ध्यान में रखना है कि एक डेबिट का हमेशा एक क्रेडिट और 100% अमाउंट के साथ होगा, 100% अमाउंट के साथ में होगा। तो इस चीज़ को आपको विशेष फोकस करना है, ध्यान से अपने माइंड में इसको आप फिक्स कर लीजिए कि यहाँ पर हमको देखिए, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर। पर्सनल की बात करें बच्चों तो जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि राम ने श्याम से 2000 रुपये लिए। ठीक है, राम ने श्याम से 2000 रुपये लिए। किसने लिया? राम ने लिया। लिया किसने? राम ने। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया। राम क्या है? रिसीवर हो गया। और गिवर कौन है? श्याम। गिवर कौन है? श्याम है। तो राम और श्याम दो लोग हो गए। देखिए, ये 1 और ये 2 हो गया। ठीक, तो दो पार्टियां हुई कि नहीं इसमें? एक हो गया राम और दूसरा हो गया श्याम। ठीक, तो राम और श्याम दो पार्टी। अब देखिए, जब पर्सनल, राम क्या है? राम क्या है? राम पर्सनल है। और श्याम क्या है? श्याम भी पर्सनल है, इंडिविजुअल है, ये इंसान है दोनों। ठीक है, एक दे रहा है और एक ले रहा है।
तो एक हो गया गिवर और एक हो गया रिसीवर। गिवर कौन हुआ? गिवर जो दे रहा है वो गिवर हो गया, जो ले रहा है वो रिसीवर हो गया। तो राम लिया है और श्याम ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर राम और श्याम दो इंडिविजुअल हो गए। अब देखिए इसके लिए रूल हमारा क्या है, अगर पर्सनल दोनों हैं या दोनों पर्सनल के बीच में हो रही है या दो पर्सनल अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेबिट हम उसको करते हैं जो पाता है, जिसके पास पैसा, प्रॉपर्टी या गुड्स जो भी चीज़ें आती हैं वो तो हो गया रिसीवर। और देने वाला कौन हो गया? गिवर। जैसे मान लीजिए सेलर क्या है? स्टॉक देता है। रिसीवर कौन होता है? परचेजर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट हम किसको करते हैं? गिवर को हम क्रेडिट करते हैं और रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा बच्चों? यहाँ पर डेबिट होगा राम। आगे वो किस कंडीशन में होगा इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो राम डेबिट और श्याम क्रेडिट होगा। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर है। देखिए गोल्डन रूल को बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है। मेरी भी एक छोटी सी कोशिश है कि आपके जहन में अच्छे से बात आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमारा प्रयास यहाँ पर सफल रहेगा। मैं भी उसी पॉइंट को आपको रिपीट कर रहा हूँ जो आपके बुक में दिया गया है, जो 1492-94 से इसको पढ़ा जा रहा है, 1494 से। ठीक है, तो अब से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जो बुक का है तो माध्यम तो बुक का ही है, रूट तो बुक का है। सबका अपना अपना बताने का तरीका, अपना अपना मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट को देखेंगे बच्चों। तो पर्सनल अकाउंट में राम क्या हुआ? राम ने, मान लीजिए मैं फिर से बोलता हूँ कि राम ने श्याम से 2000 रुपये लिए। ठीक है, या मैं बोलूँ राकेश ने महेश से 2000 रुपये लिए। तो लेने वाला कौन है? राकेश है। देने वाला कौन है? महेश है। तो राकेश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, या राकेश के अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और महेश के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सनल हैं यहाँ पर। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब एक दो पॉइंट आप खुद से करेंगे, प्रैक्टिस को करेंगे, तो आपका डाउट जहाँ पर भी रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है सेकेंड अकाउंट, हमारा रियल अकाउंट आता है। रियल का मतलब ही होता है बच्चों रियल, वास्तविक, खुद जिसकी कोई वैल्यू हो, वो खुद में एक रियल अकाउंट हो, जिसको रियल की डिफिनीशन भी मैंने बताया कि जिसको हम छू सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, उसको हम रियल अकाउंट या रियल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कैश हुआ, बिल्डिंग हुआ, प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है? फ़ैन है, आपका टेबल है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, ये सारी चीज़ों को हम महसूस करते हैं, देखते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये हमारी रियल प्रॉपर्टी में आती है, ये हमारी रियल प्रॉपर्टी में आती है। तो रियल प्रॉपर्टी के लिए क्या दिया है बच्चों? रियल प्रॉपर्टी के लिए दिया है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो हमारे बिजनेस में कोई वस्तु या कोई परचेज करते हैं, हमारे बिजनेस में आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेबिट करते हैं। और आगे जो हमारा क्रेडिट हम किसको करते हैं? जो हमारे मार्केट में हाँ बच्चों, सेकेंड पॉइंट हमारा रियल अकाउंट का था। तो रियल अकाउंट में हमको देखिए जो प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए हमने क्या ख़रीदा, मान लीजिए हमने 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा। क्या किया हमने? 10,000 का फर्नीचर ख़रीदा। बात हो रही है किसकी? रियल अकाउंट की। बात हम किसकी कर रहे हैं? रियल अकाउंट की। मैंने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। अब देखिए क्या यहाँ पर दो इफ़ेक्ट हमारा क्या होता है? हमने ख़रीदा क्या? फर्नीचर। अब हमने जब फर्नीचर ख़रीद लिया बिजनेस के लिए, तो वो कहाँ पर क्या होगा? फर्नीचर हमने ख़रीदा तो उसको हम दुकान पर छोड़ देंगे या हमारे पास आएगा वो? तो देखिए अगर हमने कोई चीज़ परचेज करा है, फर्नीचर मतलब हमने कोई असेट्स ख़रीदा है या मशीनरी ख़रीदा है, या मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की कोई बाइक परचेज किया।
ठीक है। आप किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी को ले लीजिए और बिजनेस के लिए लिया है, ठीक है। तो हमने क्या खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, ठीक है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा या बाइक खरीदा या मशीनरी खरीदा या और भी जो हमारे बिजनेस के यूज की चीज़ें हैं, इसको हम क्या करते हैं, रियल के कंडीशन में रखते हैं। तो हमने खरीदा प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस के लिए आ रही है ना। प्रॉपर्टी क्या हुआ, हमने कोई चीज़ खरीदा, फर्नीचर खरीदा या बाइक खरीदा, तो हमारे बिजनेस के लिए वो आ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो प्रॉपर्टी हमने खरीदा आ रही, आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जो हमने प्रॉपर्टी, उसका नाम हम लिखेंगे, या XYZ प्रॉपर्टी जो है वो डेबिट होगी। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखिए हमारे पास जाएगा क्या, हमारे पास जाने वाले क्या होगा, कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं, कोई भी वस्तु, तो हमारे पास से क्या जाता है, हमारे पास से या तो कैश जाएगा, या तो चेक जाएगा, या उसके अगेंस्ट में हम कुछ और उसको दे सकते हैं, अदरवाइज हम क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिट पर भी परचेज करेंगे तब भी जाने के लिए हमारे पास से तो पैसा तो जाएगा, हमारे पास से पैसा तो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, जाने के लिए हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश को क्या करेंगे, हम कैश को क्रेडिट करेंगे, या अगर हमने चेक दिया है या RTGS किया है या बैंक के थ्रू, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे और प्रॉपर्टी को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रूल क्या बनता है बच्चों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जाने वाले को हम क्रेडिट करेंगे और आने वाले को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो आपका सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड पर, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जिसको हम एक नॉमिनी जैसा नाम दिए रहते हैं, एक उस हेड को हम नाम दिए रहते हैं। जैसे बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एक्सपेंस होगा या लॉस होगा। एक बिजनेस में खर्चे होंगे और साथ में नुकसान होंगे। जब खर्चे होंगे तो नुकसान की कैटेगरी में आता है, हमारी प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करता है, कम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, या तो इनकम होगी, या तो हमको इनकम मतलब आय होती है, गेन मतलब भी होता है प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है बच्चों, कि मान लीजिए हमने 2000 रुपीज़ लेबर को वेजेस दिया, जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं या जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मान लीजिए उनको 2000 रुपीज़ हमने क्या दिया, वेजेस दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेजेस क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, आप बोलिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो नॉलेज हो जाना चाहिए कि जो हमने वेजेस दिया वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किसी को हम एक्सपेंस, चाहे रेंट दें, चाहे सैलरी दें, चाहे वेजेस दें, चाहे उसका आउटस्टैंडिंग है, अदरवाइज आप किसी भी कंडीशन में, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंस के बहुत ब्रॉड इसका साम्राज्य है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सपेंस और लॉसेस, किसी भी प्रकार के जो हम खर्चे करते हैं, तो खर्चे क्या होते हैं बच्चों, डेबिट होते हैं। खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सपेंस या लॉस होते हैं, इसको हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट की बात आई, देखिए हमेशा दो अकाउंट की बात हो रही। तो जो हमारे बिजनेस के लिए इनकम होता है, हमारे सोर्सेस हैं, जो इनकम है, जैसे मान लीजिए हमको क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, ठीक है, कमीशन हमको मिला, कहीं से हमने कुछ किसी का काम किया था, या हमको किसी की हमने प्रॉपर्टी सेल करवाई थी, या समथिंग हम इंश्योरेंस एजेंट हैं तो हमको कमीशन मिलता है वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनकम के सोर्स हैं। तो जो हमारे बिजनेस के लिए वो इनकम होती है, वो हमारी इनकम को बढ़ाती है, हमारी जो गेन को बढ़ाती है, प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो एक तरह से बिजनेस के लिए क्या है, फ़ायदे की चीज़ है। तो जो फ़ायदा होता है बिजनेस में, उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
और जो एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ तक आपने 3 रूल को अच्छे से देखा, जिसका नाम ही है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट। तो जो डिफरेंट टाइप के हमारे 3 टाइप के ही अकाउंट की बात की जाएगी यहाँ पर, जो कि बेसिक अकाउंट है, मोटी मोटा अकाउंट है, जिसको हमको ध्यान में रखना है और हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आपको जर्नल एंट्री करना है, लेजर बनाना है, या ट्रायल बैलेंस की बात आएगी या फाइनल अकाउंट की बात आएगी, अलग अलग टाइप्स के जब अकाउंट्स की बात आएगी आगे आप पढ़ेंगे। अभी तो आपकी ये शुरुआत है, अभी तो स्टार्टिंग है। आगे देखिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं बच्चों। देखिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें और अच्छे से जानें, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंट में आपको मैथ जैसा नंबर मिलता है, मैथ जैसा नंबर मिलता है, और सेम मैथ जैसे रूल पर चलता है वैसे ही अकाउंट भी हमारा रूल पर चलता है। तो आप इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जहाँ पर 2 इंसानों के बीच में हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ पर 2 इंसान के बीच में हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर दोनों पर्सनल रहते हैं। जहाँ दोनों पर्सनल रहते हैं तो वहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हैं, वहाँ पर हम पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि डेबिट किसको करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको हम, जो रिसीव करता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिव मतलब जो देता है, जिससे हम लेते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट की बात आती है तो जो हमारी प्रॉपर्टी या जो हम कोई चीज़ हमारे बिजनेस में आती है या आता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो हमारे बिजनेस से आउट, बिजनेस से बाहर जाता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर है। नॉमिनल के लिए ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। जो एक्सपेंसेस होते हैं सीधा सीधा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, और ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हमारा रूल क्या बना, पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो इसको आप पूरी तरह से अच्छे से समझ लीजिए। इसको आप बुक पर आप पेन पेंसिल लेकर इसको अच्छे से 2 बार 3 बार डायग्राम बना के समझिए, और इस वर्ड को तो एकदम रट्टा मार लीजिए, इस वर्ड को आप रट्टा मार लीजिए। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जहाँ पर्सनल की बात आएगी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस, जो खर्चे, जो लॉसेस हैं उसको हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट उसको करते हैं ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। आगे हम बात करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट। जब हमने इतना इसको पढ़ा तो हमको कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। सीखने को क्या मिला, देखिए तीनों रियल अकाउंट के यहाँ पर दिख रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो फाइंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट। आगे हमको यहाँ पर देखना है कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कंफर्म किया गया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा लिखकर अच्छे से समझाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये 3 रूल हैं, ये समझिए आपका फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज। एक आपका बचपन, दूसरा आपका युवा वर्ग है, और थर्ड आपका इसके बाद वाला है। तो तीनों को आप ध्यान में रख के इसको, तीनों एस्पेक्ट्स को आप अच्छे से, जो हमको रूल्स दिए गए हैं, इस रूल को अच्छे से आप पढ़ लीजिए बच्चों, हमारा रिक्वेस्ट है। क्योंकि बिना इसके आपका अकाउंटिंग सही हो ही नहीं सकता है। अगर आपने डेबिट रिसीवर के जगह गिवर को कर दिया तो आपका रॉन्ग हो गया, डेबिट कम्स इन के जगह गोज आउट को कर दिया तो रॉन्ग हो गया, डेबिट एक्सपेंसेस के जगह इनकम को कर दिया तो रॉन्ग हो गया। तो आपकी अगर शुरुआत ही रॉन्ग हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट कभी भी टैली हो ही नहीं सकता है। इसके लिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पूरे रूल को अच्छे से समझ लीजिए और जान लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।